जय श्री हरि भक्तों। भगवान शिव के भक्तों को जिस तिथि की प्रतीक्षा बहुत लंबे समय से थी, वह महाशिवरात्रि महापर्व 15 फरवरी 2026 को समस्त शिव भक्तों को प्राप्त होने वाली ऐसे अद्भुत महाशिवरात्रि, जिसमें अद्भुत संयोग, बहुत योग, अद्भुत नक्षत्रों का मिलन होने वाला है। 1000 वर्षों के बाद ऐसी कोई दिव्य महाशिवरात्रि हम सभी शिव भक्तों को इस वर्ष प्राप्त होने जा रही है। आपके समक्ष 15 फरवरी 2026 दिन रविवार को महादेव की कृपा से हम सभी को प्राप्त होने वाली है। फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को भगवान शिव का पावन पवित्र शिवलिंग प्रकट हुआ था। निश्चित काल में समय तो ऐसे महाशिवरात्रि का यह पावन पवित्र पर्व मनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, जीवन पर्यंत जो साधक कुछ ना कर पाया है हो, किसी को कारण से किसी शिवरात्रि के दिन एक समय भी पूजा भी यदि वह अपने हाथों से कर ले, तो उस शिव उद्धार कर देंगे। जिसने शिव पर्यंत कभी शिव पर जल अर्पित ना किया हो, केवल शिवरात्रि के दिन श्रद्धा भाव से भगवान शिव पर जल अर्पण कर दे, मेरे महादेव तत्क्षणा उसका कल्याण कर दे। जिसका लिखा हुआ है हमारे पुराणों में कि शिवरात्रि व्रतम नाम सर्व पाप प्रणाशम आंडान मनुष्यन भक्ति मुक्ति प्रयातकम। ऐसी अद्भुत रात्रि मेरे महादेव की रात्रि 15 फरवरी को चतुर्दशी तिथि को अष्टी रात्रि देवता भगवान शिव, और इस दिन रविवार को, और रविवार के जो देवता है ना, सूर्य भगवान के दाहिने हाथ में वास करते हैं। तो विचार करके देखिए कि 15 फरवरी महाशिवरात्रि कितनी अद्भुत है। दूसरा, इस दिन आपको संध्या काल में श्रवण नक्षत्र प्राप्त होता है। श्रवण नक्षत्र के जो देवता हैं भगवान शिव हैं। संध्या काल में 7:47 पर से लेकर 16 फरवरी 20 से 47 तक आपको यह अद्भुत महाशिवरात्रि का श्रवण नक्षत्र प्राप्त होने वाला है। ठीक है, भगवान शिव का प्रिय और भगवान विष्णु भगवान शिव के परम भक्त हैं, इसलिए यह भी अद्भुत संयोग महाशिवरात्रि में आपको दे रही हैं। महाशिवरात्रि के जो तीसरा संयोग बन रहा है वो अभिजीत नक्षत्र का है। वैसे तो अभिजीत नक्षत्र हमें प्राप्त नहीं होता है बार बार, लेकिन महाशिवरात्रि में हमें अभिजीत नक्षत्र भी प्राप्त हो रहा है। तो आप विचार करके देखिए कि कितनी अद्भुत महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि में चौथा अद्भुत संयोग बन रहा है व्यक्तिपाद योग का। व्यक्तिपाद योग बहुत श्रेष्ठ माना जाता है, दान के लिए, स्नान के लिए, ध्यान के लिए और साधक के लिए। 15 फरवरी प्रातः काल से ही व्यक्तिपाद योग आपको प्राप्त होगा, और देर रात्रि 16 फरवरी 2:47 तक आपको व्यक्तिपाद योग की प्राप्ति होगी। इसमें आपको शिव पूजन की आपके लिए बड़ा श्रेष्ठकारी, बड़ा श्रेयकारी रहेगा, कल्याणकारी रहेगा। पांचवा संयोग महाशिवरात्रि में चंद्रमा मकर राशि में प्रवेश करेंगे। मकर राशि के स्वामी भी शनि देव रहे हैं, और महाशिवरात्रि में जो शिव पूजन करेगा उसे किसी भी प्रकार की शनि के डेढ़े, शनि भी 7.5, किसी भी प्रकार का शनि का कुंज प्रभाव प्राप्त नहीं हो पाएगा। और यहाँ पर छठवां संयोग जो अद्भुत है, वो सूर्य भगवान कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। फाल्गुन संक्रांति होगी, और ऐसे में विचार करके देखो तो कुंभ राशि में भी जो अष्टी रात्रि देवताओं के जो शनि देव हैं, और शनि और सूर्य आपस में पिता हैं, शनि और सूर्य आपस में पिता और पुत्र हैं। तो मिलन जब पिता और पुत्र का आपस में हो रहा है, तो ऐसे सुंदर संयोग आप यदि भगवान शिव की उपासना करें तो करके तो आपको प्रशासनिक क्षेत्रों में जो उन्नति मिलती है, और शनि के जो कुंभ प्रसाद की आपको आप में भगवान शिव की कृपा में शांत होते हैं। निकल कर अर्थ यह पूरा आया है कि यदि आप महाशिवरात्रि का पूजन करते हैं तो किसी भी प्रकार की ग्रह दोष पीड़ा आपको सिर पर ऊपर नाच रही हो, तो वह शांत होती है। अनेक प्रकार के जो भयंकर काल सर्प दोष की निवृत्ति महाशिवरात्रि के पूजन से संपन्न हो जाती है। कोई भी ऐसा अरिष्टकारी दोष आपको कुंडली में व्याप्त है, तो वह महाशिवरात्रि के पूजन से सिद्ध हो जाती है। तो पीछे क्यों हटना है। महाशिवरात्रि का सातवां सुंदर योग है सर्वसिद्धि योग, अद्भुत योग साथ में हमें प्राप्त हो रहा है। अपने कार्यों में सिद्धि योग के लिए सर्वसिद्धि योग जैसा कोई दूसरा योग ही नहीं हो सकता। और आठवां अद्भुत योग है महाशिवरात्रि के दिन हमें प्राप्त हो रहा है। भगवान शिव का वास कैलाश पर्वत पर होगा। तो विचार करके देखिए, महाशिवरात्रि कैलाशवासी हैं, कैलाश पर्वत पर उनका वास होगा। भक्तों के लिए महाशिवरात्रि होगी। कितना अद्भुत
दिन है, कितनी अद्भुत रात्रि है। एक क्षण का भी यदि आप पूजन महाशिवरात्रि में कर लेंगे, तो मेरे महादेव आपका कल्याण ज़रूर करेंगे। इसलिए जीवन में जन्म मिले तो मनुष्य का और पूजा मिले तो शिव की। इस आधार को लेकर चलिएगा। महाशिवरात्रि तो बहुत सुंदर बनने वाला योग है। प्रयास कीजिएगा। हर एक क्षण, कण-कण हर में हमारे महादेव हैं, तो कण-कण में हमारे महादेव का वास है। महादेव को समर्पित कीजिएगा। महाशिवरात्रि में हमें क्या-क्या करना चाहिए, यह आने वाली वीडियो में मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ में। तो ये थी हमारी एक दुर्लभ योग की बातें। तो दोस्तों, यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही आने वाली जो वीडियो मैं आपको लेकर आती रहूँ। और मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय श्री हरि, जय श्री हरि।